हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था IUPAS PU प्रीलिम्स का। तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे आपके किस किस सेक्शन में कितने अटैम्प्ट थे। उससे पता चलेगा कि हाँ भाई किसके कितने अटैम्प्ट थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम ईजी था या टफ था, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कैसा लगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो अटैम्प्ट थे वो मैंने लिख लिए थे रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट थे 22। उसमें ऐसा हुआ कि मतलब जो पजल थी ना वो अनसर्टेन वाली थी और मतलब कि नॉर्थ वाली और साउथ वाली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अटक सकती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ये होगी या नहीं होगी। इसलिए मैंने सबको स्किप किया था, जिसमें मुझे 100% कॉन्फिडेंस था, मैंने उन्हीं को अटैम्प्ट किया था। ऐसे करके मिसलेनियस मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे, सिर्फ जो वर्ड बनाने वाला होता है मैंने उसको छोड़ दिया था। और मेरे ऐसे करके 22 अटैम्प्ट थे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ था। तो इंग्लिश सेक्शन में मेरे 24 अटैम्प्ट थे। इससे मेरे पास टाइम बचा था 2.5 से ऑलमोस्ट मेरे पास 2 मिनट बचे थे इंग्लिश के लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ, एरर मैंने 5 में से एक ही अटैम्प्ट किया था, क्योंकि एरर में जनरली एक्यूरेसी नहीं बैठती। इंग्लिश में जहाँ हम खुद अपनी तरफ से 100% श्योर होते हैं वहाँ पे भी हमारा नहीं करते, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। इसलिए मैंने जो मतलब मेरे पास जब टाइम बच रहा था उसके बाद भी ना ही मैंने कोई आंसर चेंज किया था और ना ही मैंने ऐसे सोचा था कि मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैं इन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करती हूँ। जनरली क्या होता है, हमारे पास ना इंग्लिश क्या थ्योरिकल होता है तो हम उसे 20 मिनट में अटैम्प्ट कर लेते हैं और उसको अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में हम उसके 30 अटैम्प्ट कर देते हैं। बट मैंने 24 ही अटैम्प्ट किए थे, उसमें से भी कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हो ही जाएंगे, वो हमें पता है। उसके बाद आज बारी आती है क्वांट की। क्वांट में मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे क्वांट में 20 अटैम्प्ट थे। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 22 अटैम्प्ट तक जा सकते थे वो, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज जिसकी सॉरी हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज थी, मिसिंग नहीं थी। अगर मिसिंग सीरीज होती तो 2 अटैम्प्ट और बढ़ जाते मेरे, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, एक तो वो बहुत लेंथी दे रखी थी, उसमें ना 5 या 6 डिजिट के बजाय उन्होंने 6 और 7 डिजिट दे रखी थी, मतलब जैसे स्लॉट करके दे रखा था। और उसके बाद उसमें पैटर्न उनका ऐसे नहीं था कि भाई कोई स्क्वायर का बन रहा है या क्यूब का बन रहा है या प्राइम का बन रहा है, थोड़ा अजीब ही पैटर्न था। तो मैंने उसको एक एक बार अटैम्प्ट किया था, जिससे मेरे 20 से 25 सेकंड जा रहे थे। उनमें से मेरी 2 अटैम्प्ट हुई थी। उसके बाद जो मुझसे सिंगल टाइम में नहीं बनी मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ गई थी। डी आई 2 थी, जिसमें से मैंने एक ही डी की थी। और हाँ, एक डी मतलब कैसलेट तो नहीं बोल सकते, थोड़ी सी स्टेटमेंट टाइप थी, उसमें 3 स्टेटमेंट थे, जिससे उसके 3 ही क्वेश्चन दिए थे। वो काफ़ी ईजी थी, जिसने भी की होगी एकदम ईजी थी। और जिसने उसको उठाया होगा 3 क्वेश्चन के सेट वाले को, जिसको थोड़ा सा कैसलेट समझ के उन्होंने रूट देख के अगर जिसको छोड़ दिया होगा ना, तो वो फिर मतलब काफ़ी एकदम टाइम सेविंग क्वेश्चन थे। डायरेक्ट सबके 3 अटैम्प्ट बढ़ गए होंगे जिसने उसको अटैम्प्ट किया था। अरिथमेटिक भी डुएबल थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। अरिथमेटिक सिंपल आई थी, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो हम मॉक में अटैम्प्ट करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉक में तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, वहाँ पे बस 2-2 लाइन के क्वेश्चन थे। जिसने अरिथमेटिक को अच्छे से किया होगा, मैं अरिथमेटिक अटैम्प्ट करके आई हूँ। मुझे ऐसे याद नहीं कितने क्वेश्चन है, पर मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक अटैम्प्ट करके आई हूँ। एक मैं डी करके आई हूँ। 3 सेट में वो केसलेट टाइप जो दिया था स्टेटमेंट वाला उसे करके आई हूँ। और उसके बाद स्पीड मैथ के क्वेश्चन थे 4-5, उन्हें अटैम्प्ट करके आई हूँ। ऐसे करके मेरे 20 अटैम्प्ट बने थे। अगर ऑल ओवर में एग्जाम का लेवल बताती हूँ आपको, तो मुझे डुएबल लगा था पिछले साल में, मतलब जब दिया था मैंने, मुझे उसके जैसा ही लगा था। बाकी अब आप बताना आपके कितने अटैम्प्ट थे, कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, आपको लेंदी लगा या कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं।